बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान पेशावर। इस वक्त हम पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पे सूबे के मुख्तलिफ अजलात से आए हुए मुंतखब जो बल्दियाती तहसील और सिटी चेयरमैन साहिबान थे वो यहाँ आए हुए थे, क्योंकि बल्दियाती इदारों के क़याम को इंतखाबात को 2 साल का अर्सा पूरा होने को है और उनके बहुत सारे मसाइल हैं कि जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। तो उनके मज़ीद क्या ऐसे मसाइल थे कि जिन्होंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया। आइए जाके उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विलेज काउंसिल तरखा ज़िला नौशहरा के चेयरमैन। जी बिल्कुल, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये इसी हवाले से कि 2 साल हो गए हमें नाज़िम मुंतखब हुए। जिस तरह ये नाज़िम साहब ने बताया कि तहसील के जो गवर्नमेंट बनी हुई है 2 साल इसको पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी किस्म की कोई तरक्याती फ़ंड या ना ही कोई इख्तियारात हमें अभी तक मिले हुए हैं। तो इसी वजह से आज हम यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि 19 तारीख़ को 2 साल पूरे होने वाले उसी दिन हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे वज़ीर आला हाउस के सामने। इस वक्त हमारे साथ हिमायतुल्लाह मयार साहब मौजूद हैं, मर्दान के सिटी मीर हैं और लोकल काउंसिल चेयरमैन एसोसिएशन के सदर हैं। उनसे बात करते हैं। मयार साहब ये बता दें, ये जो आज आपने जो वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान किया कि 19 को आप धरना कर रहे हैं, और इससे पहले आप लोग पेशावर हाई कोर्ट भी गए थे और अदालत से आप लोगों को वो रिलीफ नहीं मिल सका, तो आप लोग वो नहीं कर रहे हैं कि अभी बजाय कि आप पहले एहतजाज करते बाद में आप अदालत जाते, आप पहले अदालत गए, वहाँ से आप लोगों को वो नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, अब आप जाके रेड जोन में जाके आप धरना देने की बात कर रहे हैं, ये क्या निकलेगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इंतखाबात 19 दिसंबर 2021 को पहले मरहले में, दूसरे मरहले 31 मार्च 2022 को हुए थे। फिर सूबाई हुकूमत की PTI की, तो उन्होंने मुकामी हुकूमतों के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में बहुत बड़े तरामीम किए, हमारे इख्तियारात कम किए, हमारे फंड्स रोक दिए गए। उन तरामीम के ज़रिए हमने उस वक्त भी बड़ा एहतजाज किया था। आपको पता है प्रोविंशियल असम्बली के साथ हम 3 दफ़ा आए थे, हमने एहतजाज किया था। हम वज़ीर आला साहब से, उनके वज़रा के सामने उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि हम इस तरामीम को वापस लेंगे, और फिर उन्होंने एक मीटिंग करके भी उसमें अभी मिनट्स भी मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि हम आपके इख्तियारात को बहाल करेंगे, हम फंड्स को बहाल करेंगे। उन्होंने नहीं किया। उसके साथ ही हम अदालत में भी गए, तो अदालत में हमारा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा केस चलता रहा। तो अदालत ने भी आखिर में फ़ैसला दिया कि अभी चूँकि मुंतखब असम्बली नहीं है, कानून साजी नहीं हो सकती है, तो इसलिए जब मुंतखब असम्बली आएगी तो उसके बाद से हम केस सुनेंगे। मयार साहब, जब आप मुंतखब होकर आए थे तो आप लोगों के साथ उस वक्त के जो सूबे के चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान साहब के भाई तहसील चेयरमैन थे सवात से। इस वक्त अभी जो गवर्नर के बेटे हैं ज़ुबैर अली साहब, वो पेशावर की सिटी में रहे, इसके बावजूद भी आप लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तो आपको पता है वज़ीर आला के भाई का मसाइल तो हल होते थे क्योंकि उसका भाई वज़ीर आला था। इस तरह गवर्नर के बेटे के भी मसाइल और हो रहे क्योंकि उसका बाप गवर्नर है, तो उसको शायद फ़ंड भी मिल रहे हैं और उनको इख्तियारात भी बहाल है। लेकिन जो हमारे सूबे में 131 विलेज तहसील कौंसिल है और इस तरह हमारे सैकड़ों विलेज और नीबर्ड कौंसिल है, उनके 42,000 हमारे मुंतखब नुमाइंदे, उनको न फ़ंड मिल रहे हैं और न कोई इख्तियारात मिल रहे हैं। आप में से जो चेयरमैन साहिबान थे, उनमें से कुछ जो चेयरमैन साहिबान उन्होंने उहदों से मायूसी के आलम में इस्तीफ़ा दे के वो चले गए हैं, तो आप लोग जब ये धरना देंगे, धरने के अगर भी मतलूबा नताज नहीं निकलेंगे तो आप लोगों क्या लाए अमल होगा उसका? मैं आपको बताऊँ, हम मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमने जिस तरह पहले भी इसके लिए बहुत बड़ी जदीद की थी, हम अदालतों में गए, अदालतों से हमने 2013 में 2010 में जब मुकामी हुकूमत का निज़ाम ख़त्म हुआ, हम अदालत में गए तो 2015 में हमें रिलीफ मिला, इंतखाबात हुए। इस तरह हम 2019 में अदालतों में गए, 2021 में हमें रिलीफ में इंतखाबात हो गए। तो अभी भी इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं होंगे। लोगों की खिदमत के लिए ऐसे भी हम बैठे, हम तमाम समाजी वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। तो हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने मुकामी हुकूमतों के लिए जो इख्तियारात हो, जो फंड्स हो, वो हासिल कर सकें। जी, आप विलेज काउंसिल के आप चेयरमैन हैं, आपका ताल्लुक चतराल से। चतराल वैसे भी पसमानदा ज़िला है, वहाँ पे फंड्स की कमी अक्सर मुंतखब जो बल्दियाती इदारे उनको सामना करना पड़ता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है चतराल में? तरक्याती काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? जो बल्दियाती जो काउंसलर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके क्या जज्बात हैं इस वक्त और आप क्यों यहाँ आए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने सवाल की, सर चतराल में तरक्याती काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चतराल में एक पैये का कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है। ठीक है, जब से हमारी इलेक्शन हुई थी, बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों पे हुई थी। इधर पेशावर में 19 दिसंबर को हुई थी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 31 मार्च को हुई थी। जब से ये लोग मुंतखब हुए हैं, हम विलेज काउंसिल के चेयरमैन साहिबान, तो हमें एक पैये का कोई फ़ंड नहीं मिला है अभी तक।
لوگوں کے ہمارے ساتھ توقعات ہیں، اور ہم بھی یہ جو 2019 کے جو ایکٹ ہے اس کے مطابق اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے، کسی نے اپنا ملازمت چھوڑ کے آیا تھا، کسی نے کاروبار چھوڑ کے آیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کی ہم خدمت کریں. اور ہمیں ایک پہیے کا جو فنڈ ابھی تک نہیں ملا ہے. یہ 2019 میں جو 2022 میں انتخابات کے بعد جو ترمیم ہوئی ہے، وہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، تو یہ سراسر ظلم ہے. تو اس چیز کو مطلب ہمارے اختیارات فلی ہمیں ملنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی کوئی خدمت کر سکیں.